नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां एक व्यक्ति ने युवक का सिर फोड़ दिया। आगे देखेंगे कैसे गोंदिया में पुलिस ने हथियारों के साथ 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। और बात करेंगे खंडवा की, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। मामला कोतवाली बिसौली क्षेत्र के शेखुपुरा गांव का है, जहां के रहने वाले अंकित पाल ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि गांव के गंगू सिंह व उनके परिजन मामूली कहासुनी में लाठी डंडे लेकर प्रार्थी के मकान पर गाली गलौज करने लगे। जब प्रार्थी ने इसका विरोध किया तो मारपीट पर उतारू हो गए। इसी बीच बच्चों में कहासुनी बढ़ गई और गंगू सिंह ने रोड पर पड़ी ईंट उठाकर प्रार्थी के सिर पर मार दी, जिससे प्रार्थी बुरी तरह घायल हो गया और घायल अवस्था में थाना बिसौली पहुंचा, जहां दूसरे पक्ष के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। वहीं प्रार्थी के लिए मेडिकल परीक्षण को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली के लिए भेज दिया है। क्या नाम है? अंकित पाल। कहाँ रहते हो? शेखुपुरा। क्या समस्या है? समस्या ये लड़ाई हो गई थी तो घर में आके एक पड़ोसी ने ईंट मार दी थी। झगड़ा हो गया था? हाँ। किससे हुआ था झगड़ा? बच्चे के लिए झगड़ा हुआ था, बस गाली दे रहा था बच्चा, उसको मैंने मारा था तो उसके पिताजी ने आके मुझे ईंट मार दी पीछे से मेरे घर में आके। मेरे घर पे आज कोई भी नहीं था, चाचा गए थे खेत पे। कब की घटना है ये? आज 31 जुलाई 10 बजे की है। 31 जुलाई। कौन कौन लोग थे? घर में कोई नहीं था, सिर्फ मम्मी थी अंदर थी और बाबा कहीं खेत पे गए हुए थे, चाचा दुकान पे थे। मारा किसने था? मारा था गंगू प्रसाद ने। गंगू प्रसाद कहाँ के हैं? हमारे पड़ोसी हैं, आमने सामने। कौन सा गाँव है? शेखुपुरा। शिकायत की है कहीं? हाँ। कहाँ? थाने में तहरीर लिखवाई है और मेडिकल बनवाया है। मेडिकल हुआ है? हाँ। ठीक। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। गोंदिया शहर थाने के पुलिस निरीक्षक किशोर पर्वते को ढाकनी की ओर जाने वाले मार्ग पर 5 से 6 लोग लोहे की रॉड व अन्य शस्त्र के साथ डकैती करने के इरादे से बैठे रहने की जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर पर्वते ने पुलिस टीम को छापामार कार्यवाही करने के आदेश दिए। पुलिस ने श्रीनगर निवासी राहुल जसवानी 24 वर्षीय, कुंभारे नगर के चंद्रभागा स्कूल परिसर निवासी ललित चौहान 21 वर्षीय व चौहान चौक निवासी सुजल बोरकर 21 वर्षीय को धर दबोच लिया, लेकिन पुलिस को आता देख अन्य 2 आरोपी वहां से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से चाकू, कटर, आरी पट्टी, 100 ग्राम मिर्च पैकेट व 25 फुट की रस्सी जब्त की। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 210(8) समेत भारतीय हथियार कानून की धारा 425 व महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले व अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक किशोर पर्वते, सहायक पुलिस निरीक्षक विजय गराड़, पुलिस उप निरीक्षक मंगेश वानखेड़े, हेड कांस्टेबल सतीश शेंडे, प्रमोद चौहान, जागेश्वर उइके एवं दीपक रहांग डाले ने की। गोंदिया से सी न्यूज संवाददाता भरत घासले की रिपोर्ट। खंडवा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में पहली बार राहुल गांधी जी ने यह आवाज उठाई है, जाति जनगणना को लेकर आप करिए। वहीं दूसरी ओर अरुण यादव ने यह भी कहा कि जब हमारी सरकारें थी 2011-12 में मनमोहन सिंह सरकार में हमने ये बेड़ा उठाया था कि उसकी शुरुआत हमने की। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, केवल चुनाव के समय पर ही आरक्षण और पिछड़ा वगैरह की बात करके वोट लेने का काम करते हैं। राहुल गांधी की जाति के सवालों पर उन्होंने कहा कि राहुल जी की जाति पूछने का हकदार अनुराग ठाकुर को नहीं है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश का और प्रदेश का महा घोटाला हुआ है, नरसिंह घोटाला हुआ है, उस महा घोटाले के कर्ता धर्ता हैं, वह हमको ना बताएं। आगे अरुण यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री ने और क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। देश में पहली बार ये आवाज़ राहुल जी ने उठाई है कि जाति जनगणना करी है। 2011-12 में मनमोहन सिंह जी सरकार में हमने ये बेड़ा उठाया था और उसकी शुरुआत हमने की थी। पिछले 10 सालों में
भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की हो, केवल चुनाव के समय पर ही आरक्षण और पिछड़ा अगड़ा की बात करके वोट लेने का काम करते रहे हैं। और राहुल जी की जाति पूछने का हकदार अनुराग ठाकुर नहीं है। विश्वास सारंग जी जो इस प्रदेश का जो एक महाघोटाला हुआ है, नरसिंह घोटाला हुआ है, और उस महाघोटाले के कर्ता धर्ता है, वो हमको ये बात ना बताएं। अपने भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, अभिनेता, उनके मंत्री अपने गिरेबान में झांके। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। श्रावण में शिव आराधना का बड़ा महत्व है। श्रावण के चलते ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर उज्जैन बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों का आगमन बढ़ा है। बोल बम के जयघोष से सड़कों पर भगवाधारी कांवड़ लेकर जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कहीं अन्य गांव से ओंकारेश्वर पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बोल बम के नारों से धार्मिक नगरी गूंजने लगी है। इसे लोधेश्वर महादेव लोधा समाज है, वहाँ पर जल अर्पित करते हैं। 6 वर्षों से यात्रा का प्रारंभ हुआ है। किस उद्देश्य को लेकर यात्रा कर रहे हैं? बस हमारा उद्देश्य का यही मतलब है, हमारे समाज के लेकर प्रति उत्साह हो, हमारे समाज का नाम आगे बढ़े, विश्व में नाम हो और कांवड़िया उनका बोलबाला हो। बस हमारी उद्देश्य यही है। आपका क्या नाम? नीलेश जाट। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के पोंची गांव में सड़क हादसे में 2 लोग जख्मी और एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि सतबरवा से बुधवार को बाजार करके शाम 6:30 बजे के करीब एक बाइक पर सवार होकर लोहरदगा जिले के अजय उराव 30 वर्षीय, राजकुमार उराव 26 वर्षीय मेदिनी नगर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रांची से मेदिनी नगर जाने के क्रम में पीछे से जा रही एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। घायल लोगों को इलाज के लिए नवजीवन अस्पताल तुम्बागड़ा भेजा गया है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।